त्योहार का ऐसा स्पेशल मीठा जिसके सामने रसमलाई गुलाब जामुन भी लगे फीका, वो भी कम सामान कम समय और कम मेहनत में तैयार। देखते ही जिनको मुंह में पानी आ जाए। त्योहारों की ये चार स्पेशल मिठाई जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। दुकानों पर बिकने वाली महंगी मिठाई इन चार मिठाइयों में शामिल हैं। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। सुंदर से दिखने वाली काजू की महंगी मिठाई तैयार करने के लिए हमने फ्रिज में चिल्ड किए हुए एक प्याली काजू लिए हैं। अब आप बोलेंगे कि चिल्ड काजू का यहाँ पर क्या काम है? तो चिल्ड काजू से एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार होता है और इससे तेल भी रिड्यूस नहीं होता है। तो एक प्याली काजू को हमने डाल दिया है मिक्सिंग जार में और साथ ही में 4 हरी इलायची डालकर एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा दरदरा सा पाउडर है और ये देखिए बहुत ही फाइन पाउडर तैयार हुआ है और बिल्कुल भी तेल रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही में हम एक छोटी प्याली डेसिकेटेड नारियल डाल देते हैं और इसको भी ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। काजू और डेसिकेटेड नारियल का एक हमने ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और साथ ही में हम एक छोटी प्याली, मेजरमेंट से देखा जाए तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इससे बहुत ही क्रीमी काजू की मिठाई बनकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्याली काजू लिए थे तो इसलिए हमने आधी प्याली चीनी ली है और उसको मिक्सिंग ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को काजू के पाउडर में डाल देंगे और साथ ही में इसको भी मिक्स कर लेंगे। मार्केट में ये जितनी महंगी काजू की मिठाई मिलती है, घर पर उतनी ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस ये मिठाई बनकर तैयार होती है। काजू की मिठाई बनाते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक साथ मिल्क नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है। लगभग हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क का इस्तेमाल किया है। एकदम चिल्ड मिल्क लिया है और एक फाइन डो तैयार कर लिया है। तो 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर रख दिया है डो को और इधर हमने चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया है ऑयल। तैयार किए डो को हम रोल करेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे और इसके 4 पार्ट कट करेंगे। इक्वल साइज के हमने 4 पार्ट कट कर लिए हैं काजू के डो से और अब हम एक पार्ट को साइड पर रख देते हैं। बचे हुए पार्ट से हम बाद में एकदम नई और सुपर डिलीशियस काजू जलेबी की मिठाई तैयार करेंगे। और अब हमने तीनों पार्ट ले लिए हैं। एक पार्ट पर हमने ग्रीन कलर लिया है, हमारे पास पाउडर फॉर्म में कलर मौजूद है तो इसलिए हम पाउडर के साथ थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर रहे हैं जिससे ये अच्छी तरह से डो में कलर मिक्स हो जाए। अब दूसरे पार्ट पर हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों डो को एक सर्विंग प्लेट में रखकर फ्रिज में 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। डो के जो 2 पार्ट हमने साइड पर रखे थे उनको ले लेते हैं और एक जगह मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि दूसरी मिठाई भी हम येलो कलर की ही तैयार करेंगे, इसलिए दोनों पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके इसमें येलो कलर डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं कुछ ड्रॉप्स मिल्क की डालकर। तो ये देखिए हमने येलो कलर का भी डो तैयार कर लिया है। इसको भी हम उसी प्लेट में रख देते हैं फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। और ये देखिए तीनों कलर के डो तैयार हैं। डो पर ऊपर से पपड़ी ना जमे, सूखे नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया है ऊपर से और रेस्ट पे रख दिया था हमने फ्रिज में 15 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तीनों डो सेट हो चुके हैं। अब तीनों डो से छोटी छोटी लोई तोड़ते हैं और उनकी बॉल बना लेते हैं और रखते हैं प्लेट में। आपको जिस साइज में मिठाई तैयार करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बॉल तैयार कर लें। हमने यहाँ पर एक एक पार्ट में 2-2 बॉलें तैयार की हैं। येलो पार्ट ज्यादा है, थोड़ा सा पार्ट इसमें से हम साइड पर रख देंगे, उससे एकदम नई काजू जलेबी की मिठाई तैयार करेंगे और इससे भी हम 2 बोले तैयार कर लेंगे। ऑरेंज डो से हमने 3 बोले तैयार कर दी थी, एक मिनी बोल तैयार कर दी थी, लेकिन हमने ये लोग 2 बोले तैयार करने के बाद मिनी बोल को भी दोनों बोलों में मिक्स कर दिया और 2 ऑरेंज बोले तैयार कर ली। तो 2-2 तीनों कलर की बोले तैयार हो गई और जो पार्ट हमने येलो कलर का बचाया उसके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। आप इसके ऊपर डेसिकेटेड नारियल पाउडर या शुगर पाउडर स्प्रिंकल करके इस तरह से भी कलरफुल बोले अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ हमने एक येलो पाउडर की बॉल ले ली है और उसकी एक छोटी सी पूरी टाइप में हाथ पर पूरी बनाकर उसके अंदर ऑरेंज बॉल रख दी है, से कवर कर दिया है और इसकी दोबारा से बॉल बना दी है। तो रखते हैं इसको एक साइड में प्लेट में और दोबारा से हम ग्रीन वाली
बॉल उठाते हैं और उस हथेली पर उंगलियों से प्रेस करते हुए पूरी टाइप में एक छोटी रोटी बना लेते हैं और उस रोटी पर येलो वाली बॉल रखकर उसको अच्छी तरह से कवर करके दोबारा से इसकी एक बॉल बना लेते हैं। तो ये 3 कलर की एक बॉल बनकर तैयार है। एकदम न्यू काजू की महंगी वाली मिठाई वाली बॉल बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। बची हुई तीनों मिनी बॉलों से हमने एक और सेम प्रोसेस की तरह इसकी तीनों कलर की एक बॉल तैयार कर लेनी है। कलरफुल चीजें तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, और वो भी काजू वाली मिठाई। तो आप जब ये बनाएंगे तो यकीन करें इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमने दोनों गोले तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सिल्वर पॉइंट से डेकोरेट कर देते हैं, रख देते हैं सिल्वर पॉइंट पर पेपर के ऊपर इस बॉल को, और ये पूरी तरह से सिल्वर पॉइंट इसके ऊपर चिपक चुका है। इसी तरह से दूसरी बॉल को भी हम सिल्वर पॉइंट के पेपर पर रख देते हैं। और सिल्वर पॉइंट से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। सिल्वर पॉइंट लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में इसे सेट होने के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरह से सिल्वर पॉइंट इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए, सेट हो जाए। और जब हम इसके पीस कट करें, इसको डिज़ाइन डालें, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं, दोनों बॉलों को फ्रिज में रखे हुए निकालते हैं फ्रिज से और रखते हैं एक सर्विंग प्लेट में, और उसको नाइफ से इसमें डिज़ाइन डालते हैं। हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे ज्वाइंट देना है। हल्के हाथों से तेज़ वाली छुरी से इसके कट लगाने हैं, और इसके कट लगाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा खोल देना है। तो ये देखिए मार्केट जैसी त्योहारों के अवसर पर मिलने वाली काजू की महंगी मिठाई सिर्फ एक प्याली काजू से बिना गैस जलाए घर पर हमने बहुत ही आसानी से बनाई। दूसरी बॉल में भी हमने इसी तरह से कट लगा देने हैं। ध्यान रहे कि जिस नाइफ से आप कट लगाएं वो एकदम शार्प होना चाहिए, ताकि कट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये देखिए देखने में जितनी प्रीटी लग रही है, खाने में सुपर डिलीशियस है, और ये सभी मिठाइयों की रानी है। आपने देखा स्क्रीन पर कि हमने कितनी आसानी से त्योहारों के अवसर पर मार्केट में मिलने वाली महंगी काजू की मिठाई घर पर बहुत ही आसानी से बनाई। आप सब भी बहुत ही आसानी से इस मिठाई को घर पर बनाइए और अपने त्योहारों में चार चांद लगाइए। ऐसी ही नई नई अमेजिंग और इजी और सुपर डिलीशियस मिठाइयों की रेसिपी जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। सेकेंड मिठाई में बच्चों और बड़ों के फेवरेट ट्रफल शामिल हैं। सिर्फ एक मैरीगोल्ड और बॉर्बन के बिस्किट से आप मार्केट स्टाइल सुपर डिलीशियस चॉकलेटी कलरफुल और हेल्दी ट्रफल बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए, फंक्शन में चार चांद लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये हेल्दी और सुपर डिलीशियस यम्मी ट्रफल घर पर कैसे तैयार किए। ट्रफल तैयार करने के लिए मैरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट लिया है और एक बॉर्बन का बिस्किट का पैकेट लिया है, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। अब दोनों ही बिस्किट के पैकेट से बिस्किट बाहर निकाल लिए हैं, और इन बिस्किट को तोड़कर हम एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में सुपर डिलीशियस यम्मी ट्रफल बनकर तैयार होते हैं। चॉकलेट बिस्किट के तो सभी बच्चे फैन होते हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। और ये ट्रफल यम्मी डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो हमने सभी बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है और एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, और उसको निकाल लिया है एक बाउल में। और ये देखिए एकदम फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। क्योंकि हम मारी लाइट और बॉर्बन बिस्कुट के ट्रफल बना रहे हैं, तो मारी लाइट थोड़ा हल्का लाइट स्वीट होता है और बॉर्बन थोड़ा चॉकलेटी होता है, तो इसमें शुगर जाएगी। हमने 2 से 3 टेबल स्पून शुगर को मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया है, और शुगर के पाउडर को हम बिस्किट के पाउडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। इधर हमने इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हर्शी सिरप का एक सेशे लिया है, थोड़ा सा डाला है, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक फाइन डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम इसमें मिल्क डालेंगे,
और ये देखिए बढ़िया सा हमारा चॉकलेटी डो बनकर तैयार हो चुका है। 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखते हैं और इधर हमने पैन के अंदर पानी गर्म करने रख दिया है और उस पर रख दिया है हमने गिलास का बाउल और उसमें 2 सेशे 2 चॉकलेट ले लिए हमने 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क की। इसको डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट करना है। जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है हम चॉकलेट डो से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, ट्रफल बना लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने डो से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ा और उसको बॉल का शेप देते हुए हमने एक ट्रफल बॉल तैयार कर ली। इसी तरह से बाकी की ट्रफल बॉल तैयार कर लेती हैं और एक सर्विंग प्लेट में रख लेनी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक मारी लाइट बिस्किट और एक बोरमोर के बिस्किट के पैकेट से 9 ट्रफल बोले तैयार कर ली हैं। अब देख लेते हैं चॉकलेट को जिसे हमने मेल्ट करने रखा था और देखते हैं इसका क्या हाल है। और ये देखिए पूरी तरह से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। उतारते हैं इसे गैस से और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े रोस्ट किए हुए ओट्स डालेंगे और थोड़े घी में फ्राई किए हुए चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। तो ये पूरी तरह से हेल्दी होने के साथ साथ शुगर फ्री भी हो चुकी है, क्योंकि शुगर पेशेंट भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दिए हैं चॉप किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट फ्राई किए हुए और इनको भी अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो चॉकलेट बॉल तैयार की थी उनको डिप करेंगे। उससे पहले हमने एक सर्विंग ट्रे ले लिया, उसमें बटर पेपर लगा दिया है और उसको रखा है साइड पर। अब इधर ले लेते हैं चॉकलेट बॉल और उसको अच्छी तरह से कोट करते हैं चॉकलेट सिरप से और इसको रखते हैं सर्विंग ट्रे में बटर पेपर के ऊपर। तो देखने में लग रहा है ना कितना यमी और डिलीशियस, रुका नहीं जा रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यमी डिलीशियस बनते हैं ये ट्रफल और बहुत ही आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो हमने निकाल लिया है इसको एक सर्विंग प्लेट में। दूसरा ट्रफल को हम इसी तरह से कोट करेंगे और इसी तरह से बाकी के सभी ट्रफल को भी कोट करके सर्विंग ट्रे में रख देंगे। इसी तरह की सुपर डिलीशियस यमी हेल्दी डेट्स ड्राई फ्रूट रोल विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सभी ट्रफल को अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप में कोट कर लिया है। रख देते हैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में फ्रीज होने। उसके बाद हम इसको निकालते हैं और इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, यमी डिलीशियस बनाते हैं। कलरफुल स्प्रिंकलर्स डाल देते हैं और थोड़े हम चॉकलेटी स्प्रिंकलर्स से भी इसको गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंकलर्स नहीं हो तो आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी ये सुपर डिलीशियस और हेल्दी हैं। या फिर आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर जो भी चीज़ से गार्निश करना चाहें आप वो इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। और इसके साथ में हम थोड़ा सा टेम्पटिंग दिखने के लिए हमने स्टोन जेम डाल दिए हैं और बच्चों के तो मज़े ही मज़े हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो है ना, देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं तो खाने में तो सुपर डिलीशियस और यमी है। हम आपको एक ट्रफल उठाकर दिखाते हैं, ये पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और बहुत ही यमी डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं और मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में ये दिखाई दे रहे हैं और खाने में तो ये सुपर डिलीशियस यमी हैं और हेल्दी भी हैं। तो हम आपको दिखाते हैं मार्केट का बाहर का बेकरी वाला ट्रफल। ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर ट्रफल रखा हुआ है, ये बेकरी का ट्रफल है और हम इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये बेकरी का ट्रफल है और ये वाला हमने बनाया है। ये देखिए अब आप बताइए इसमें कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। घर के बनाने की तो बात ही कुछ और होती है, पूरी तरह से प्योर होता है और हाइजीनिक भी होता है और एकदम हेल्दी भी। तो अब हमने मिठाई वाले जो मफल होते हैं ना उसके अंदर एक एक तीनों फ्लेवर वाले ट्रफल रख दिए हैं। आप इस तरह से भी इनको सर्व कर सकते हैं प्लेट में रखकर, या फिर आप एक छोटे मिनी मिठाई का डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर भी आप इन ट्रफल को रखकर आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है, सभी को ये लगेगा कि आपने बेकरी से मंगाया है। बहुत ही यमी डिलीशियस और अमेजिंग ये ट्रफल बनकर तैयार होते हैं। तो डिब्बे को करते हैं पैक और इसको रख देते हैं साइड पे। अब हमारे पास जो बेकरी वाला ट्रफल का डिब्बा खाली था, उसी डिब्बे के लिए हम 3 ट्रफल को गोल्डन पॉइंट से कोट कर लेते हैं, अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेते हैं और इसको ट्रफल वाले बॉक्स में रख देते हैं। तो
किसी को भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है, सबको यूं ही लगेगा कि आपने बेकरी से मंगाया है। तो ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, तो है ना कितना आसान बनाना भी। और तो आप इस दिवाली पर इस तरह से ट्रफल की मिठाई ज़रूर बनाइएगा, पूरी तरह से हेल्दी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, बहुत कम सामान से और बहुत ही डिलीशियस यमी बनकर तैयार होती है। मेरे बच्चों ने तो हैंड टू हैंड इनको ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया खाकर। और ये देखिए ये बाहर वाला ट्रफल है, बेकरी वाला, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ, काफ़ी हार्ड है। और ये हमारा बनाया हुआ है, ये भी हार्ड है लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि टूटे नहीं। ये देखिए कितनी आराम से ये टूट चुका है और अच्छी तरह से अंदर से भी ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो है ना कितनी कमाल की रेसिपी। इस दिवाली आप भी बेकरी से मंगाने के बजाय घर में हेल्दी, यम्मी और डिलीशियस ट्रफल बनाइए और गिफ्ट कीजिए और अपने त्योहारों में चार चांद लगाइए। एक बार इस मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थर्ड मिठाई में सैफरॉन, रोज और चॉकलेट के 3 फ्लेवर और 3 कलर की सुपर डिलीशियस मिठाई शामिल है। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर और डिलीशियस लग रही है, इस मिठाई के सामने रेस्टोरेंट की सभी मिठाइयाँ फेल हैं। बिना किसी केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करके हम यहाँ नेचुरल फ्लेवर से, गुलाब, केसर और चॉकलेट फ्लेवर से बहुत ही अमेजिंग, बिना गैस जलाए, बिना चाशनी बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल महंगी मिठाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इस मिठाई का फ्लेवर बाकी की सभी मिठाइयों से अलग होगा और ये बहुत ही अमेजिंग मिठाई होगी। पूरी रेसिपी जानने के लिए बिना स्किप किए लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिठाई को तैयार करने के लिए हमने यहाँ हाइड एंड सीक का चॉकलेटी फ्लेवर वाला बिस्किट लिया है। आप यहाँ पर कोई भी बिस्किट ले सकते हैं और इन सभी बिस्किटों को तोड़ लिया है पैकेट से निकालकर। फिर इन सभी बिस्किटों को एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इन्हें ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सभी बिस्किटों का एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। हम आपको इस पाउडर को चम्मच में लेकर दिखाते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब इस पाउडर को एक बड़े बाउल में डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चम्मच ठंडा दूध डालकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह से पाउडर को दूध में मिक्स कर लें और एक थिक डो बनाकर तैयार कर लें और उसे एक छोटी बाउल में करके साइड पर रख दें। हमने यहाँ ब्रिटानिया की आधी ब्रेड ली है। आप यहाँ पर कोई भी कंपनी की किसी भी क्वालिटी की ब्रेड ले सकते हैं। अब इन सभी ब्रेडों को हम एक प्लेट में निकालेंगे और इन सभी के एजेस यानी उनके किनारे काटेंगे। ब्रेड के किनारों को फेंकना नहीं है, उसे संभाल कर रखना है। किसी भी फ्राइड डिश की कोटिंग के लिए उसे क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब तैयार करके रख लें। अगर आप ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी के सभी ब्रेडों को तोड़कर उसे मिक्सर में ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल डालेंगे इसमें डेसिकेटेड नारियल पाउडर और आधा बाउल डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इधर हम मिठाई में स्वीटनेस देने के लिए ले रहे हैं आधा बाउल चीनी और उसमें 5 से 6 सफ़ेद इलायची डालिए। इधर हमारे पास कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट रखे थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एकदम फाइन और परफेक्ट पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसे भी उसी बाउल में डालेंगे जिसमें हम ब्रेड, कोकोनट और मिल्क पाउडर डाला था। अब इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी पाउडर को मिक्स करने के बाद हमने एक प्याली फ्रेश मलाई ली है दूध की उतरी हुई। अब ये डाल रहे हैं। मलाई डालने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से पाउडर में मिक्स कर लेंगे। मलाई पाउडर में मिक्स करने के बाद हमें ये देखना है कि कितने दूध की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा दूध डालेंगे, जैसे 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे और इसे एक फाइन और थिक डो तैयार कर लेंगे। फिर इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट बाउल से निकाल कर अलग रख देंगे। अब एक पार्ट में हम यहाँ पर नेचुरल कलर डाल रहे हैं, रूह अफ़ज़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी हम केमिकल वाला कलर नहीं डाल रहे हैं। हमने आधी प्याली ये रूह अफ़ज़ा लिया है और इसको इस डो में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है एकदम से और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। अब दूसरे डो में हमने
ज़ाफ़रान भिगो कर रख दिया था गर्म दूध में। ये देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें इसके धागे भी पड़े हुए हैं। अब इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 3 महंगे फ्लेवर वाले 3 डो तैयार करके रख लिए हैं। ये डो बहुत ही थिक और फाइन बनकर तैयार हुए हैं और हमने यहाँ किसी भी केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे रोज़ का डो रखने के बाद हल्के हाथों से उंगलियों से इसे स्प्रेड करते हुए पूरी ट्रे पर लगा लेंगे, इसे सेट कर लेंगे। फिर दूसरा डो रखेंगे ज़ाफ़रान के फ्लेवर वाला और इसे भी उंगलियों से दबाते हुए पूरी ट्रे में अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। फिर तीसरा डो रखेंगे हम चॉकलेट फ्लेवर का, उसको हम डिज़ाइन दे रहे हैं 3 पट्टियों में, 3 जगह लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी गैप देकर। इसको भी इसी तरह से सेट करना है। फिर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे, यानी सिल्वर पॉइंट से इसे डेकोरेट करेंगे और छुरी से इसमें पीसेस कट करने के लिए कट लगा देंगे। आप यहाँ कट फ्रिज में सेट करने के बाद भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पहले ही लगा दिए हैं कट। और ऊपर से रोज़ पेटल और पिस्ते के पीसेस से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, ये किसी भी रेस्टोरेंट से महंगी वाली मिठाई से कम नहीं लग रही है, बल्कि उससे अच्छी क्वालिटी में बहुत ही आसान तरीके से बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए मिठाई तैयार हो चुकी है। हमने इस मिठाई को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट करने। इसके बाद हम आपको ये निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल चुकी है और इसके पीस भी तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए तीनों लेयर कितनी अच्छी तरह से दिख रही है और कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। यकीन करें ये खाने में तो इतनी मज़ेदार है कि आप इसका फ्लेवर नहीं भूल पाएंगे और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए। और ऐसी ही अमेजिंग मिठाइयों की रेसिपी जानना चाहते हैं तो इन सब के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा और आपसे ज़रूर पूछने पर मजबूर होगा कि आपने इस मिठाई को बनाया कैसे। तो देर किस बात की, इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को फॉलो करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और इसे बनाओ घर पर त्योहारों के अवसर पर और अपने बच्चों, फैमिली मेम्बर और मेहमानों को खिलाओ और सबको खुश करो और एंजॉय करो। मेरी गारंटी है कि आज से पहले कभी भी आपने इन 3 अमेजिंग फ्लेवर वाली मिठाई बनाकर नहीं खाई होगी। त्योहारों के अवसर पर आप इस महंगी मज़ेदार 3 फ्लेवर वाली अमेजिंग मिठाई को ज़रूर शामिल करें अपने मेन्यू में। इंशाअल्लाह आपके बच्चों और बड़ों सभी को ये मिठाई बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मिठाई है ही इतनी अमेजिंग और फ्लेवरफुल कि जो एक बार खाएगा वो इसका फ्लेवर कभी नहीं भूल पाएगा। ये मिठाई किसी भी रेस्टोरेंट से मंगाई हुई मिठाई से कम नहीं लग रही है, बल्कि यूँ कहिए कि उससे भी अच्छी क्वालिटी में हमने घर पर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ 3 फ्लेवर वाली इस मज़ेदार डिलीशियस सुपर फ्लेवर वाली महंगी मिठाई को घर पर आसानी से बनाएं और इसे खाकर एंजॉय करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। त्योहारों का अवसर हो या घर में हो कोई पार्टी फंक्शन, बस एक दिन पहले इस मिठाई को बनाएं और स्टोर करके फ्रिज में रख लें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो। 4th मिठाई में बच्चों और बड़ों की फेवरेट और सबकी मनपसंद काजू कतली की मिठाई शामिल है। त्योहारों के अवसर पर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हलवाई जैसी काजू कतली 15 मिनट में घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार करें। तो बिना देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हलवाई जैसी सॉफ्ट और मज़ेदार काजू कतली तैयार करने के लिए हमने 1 प्याली मेजरमेंट से देखा जाए तो 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और 100 ग्राम ही चीनी लेंगे। सबसे पहले काजू को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसके साथ ही हम 100 ग्राम 1 छोटी प्याली चीनी डाल रहे हैं और दोनों को साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे। काजू और चीनी को हमने ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही फ़ाइन पाउडर तैयार हुआ है। अब इस पाउडर को एक प्लेट में निकालेंगे और साथ ही में हम 1 प्याली यानी 100 ग्राम मिल्क पाउडर भी इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इस पाउडर को डाल देंगे। हमें अभी गैस नहीं जलाना है, पहले पाउडर को चम्मच से मिक्स करना है। फिर गैस की मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हमें इस पाउडर को स्पैचुला से चलाते जाना है। जैसे जैसे ये चीनी इसमें मेल्ट होती जाएगी, काजू का पाउडर हलवे की फॉर्म में आता जाएगा। ये देखिए, हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। जैसे जैसे ये पक रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। बस 10 से 15 मिनट हमें इसे इसी तरह से पकाना है और हम आपको इसे उंगली से रब करके दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सही क्वालिटी में ये पक चुका है। अब हमें इसे थोड़ी देर ठंडा करना है। इसके बाद हम इसको एक फॉइल पेपर पर यानी पिन्नी पर निकाल लेंगे और हाथों से मैश करते हुए इसे एक डो की फॉर्म दे देंगे।
यानी डो की तरह इसे बना लेंगे। फिर इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे और पन्नी को डबल करके इसे बेलन से बेलकर स्प्रेड करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बेलन से बेलकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर सिल्वर पॉइंट हम चिपकाएंगे। अगर आपके पास सिल्वर पॉइंट अवेलेबल नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिल्वर पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से इसका पेपर डो पर रखकर हल्के हाथों से प्रेस करना है, जिससे सिल्वर पॉइंट डो पर चिपक जाएगा और जो एक्स्ट्रा कागज़ है वो हट जाएगा। इसके बाद हमें इसका बाकी का पार्ट कट कर देना है और इसे एक चौकोर शेप देना है। हमने डो की कटिंग करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया है और इसे एक चौकोर शेप दे दिया है। अब काजू की कतली कट करने के लिए एक छुरी से हम कट लगाएंगे। काजू की कतली के कट लगाने के बाद हम इसको गुलाब पेटल और पिस्ता की कतरन से डेकोरेट करेंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में काजू की कतली को कट कर सकते हैं। काजू की कतली कटिंग करने के बाद हमने इस पे गुलाब पेटल और पिस्ता का कतरन लगाकर हमने कतली तैयार कर ली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसी काजू कतली बनकर तैयार हुई है, वो भी 2 इंग्रेडिएंट्स से। ये देखिए, हम आपको एक कतली उठाकर दिखाते हैं। देखिए ये कितनी मस्त और शानदार लग रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रेस्टोरेंट से हमने काजू कतली ऑर्डर पे मंगाई हो। आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी, तो देर किस बात की, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही आसानी से कम समय में घर पर आसानी से काजू कतली बनाकर तैयार करें और त्योहारों के अवसर पर मेहमानों को खिलाएं और खुश करें। आप इस मिठाई को एक मिठाई के डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए या आपके घर त्योहार हो तो आप इस मिठाई को फ्रिज से निकालें और अपने मेहमानों को और फैमिली मेम्बर को सर्व करें और इसे खाकर त्योहार का एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।